आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा और पूरा कार्यक्रम को अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में महाप्रलय भयंकर युद्ध होने वाला है। और आज के कार्यक्रम को कान खोलकर और पूरा अवश्य सुन लीजिएगा। आपके जीवन काल में बड़ा खेल होने वाला है, महाप्रलय भयंकर युद्ध होने वाली है। और कौन कौन से युद्ध होने वाली है आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बताने वाला हूँ, इसलिए आप इस पूरा कार्यक्रम को सुनने का प्रयास जरूर करिएगा। एक बार आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। आपके जीवन की सभी परेशानी आपके सामने आ जाएगी और ये कार्यक्रम देखते ही आपके जीवन की परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आज जिसका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं, माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, खास और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। तो इस शुभ मुहूर्त पे जो इस कार्यक्रम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें। माता कामाख्या की नाम लेकर ही अपने जीवन काल में आगे बढ़ें। जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी और ना ही किसी भी प्रकार का दुख और दर्द होगा। तो मित्रों, चलिए जो कार्यक्रम की महत्वपूर्ण बातें हैं उस पर चर्चा करते हैं एक एक बिंदु पर। मित्रों, सबसे पहली बात है कि आपका बच्चा चला गया। आपका बच्चा चला गया, आपका भाई चला गया, आपकी नौकरी चली गई, आपका सब कुछ चला गया, कुछ भी काम नहीं बनता है आपका। ध्यान से सुनना है मेरे मित्रों, आपका बच्चा चला गया, दुनिया से चला गया, घर से चला गया, गृहस्थ जीवन से चला गया। आपका भाई आपकी दुनिया से चली गई, आपका भाई आपका दुनिया से चला गया, आपकी नौकरी आपकी ज़िंदगी से चली गई, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है और आगे नहीं बनेगा। बहुत ही प्रलय युद्ध आपके जीवन काल में होने वाली है। किसी का 7 महीना का बच्चा मिसकैरेज हो गया, यानी इस दुनिया से चला गया, लेकिन वही बच्चा दोबारा आपके जीवन काल में आएगा। और याद रखना, दोबारा वो बच्चा आपके जीवन काल में आएगा तो बच्चे की दाहिने माथे के ऊपर काले रंग का एक तिल होगा। आप समझ जाना कि वही बच्चा आपका दोबारा आपके जीवन काल में आएगा। आप दोनों पति और पत्नी को लोग अलग करना चाहता है। आप दोनों पति पत्नी में बहुत लगाव है। आप दोनों पति और पत्नी में बहुत लगाव है। जैसे ही आप दोनों एक साथ इकट्ठा होते हो, वैसे ही दोनों में से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या दोनों के बीच लड़ाई या युद्ध हो जाता है। और ये युद्ध जैसे शुरू होता है, पूरे दुनिया में ढिंढोरा पीटने लगता है कि आपके जीवन काल में कुछ अलग ही हो गया है। नौकरी में आपका सब कुछ होता है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इंटरव्यू भी हो जाती है, एग्ज़ाम भी आप पास कर जाते हो, लेकिन आपकी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है। आपका पूरा घर बर्बाद हो गया। मायके या फिर ससुराल पक्ष वालों से तनाव हमेशा बना रहता है। घर में अकाल मृत्यु भी हुई है और ये अकाल मृत्यु की जो आत्मा है, ये आपके घर के यानी घर के अंदर में ही यहाँ वहाँ घूम रहा है। आपको कभी कभी एहसास हो जाता है कि कोई आपके आगे पीछे घूम रहा है। कभी कभी आपको सामने भी दिख जाता है
कभी जब आप मुड़ते हैं तो किसी की परछाई आप पर पड़ जाती है। ये चीज़ आपको लगातार देखने को मिल रही है। घर में अद्भुत तरीके से आवाज़ आती है, या फिर घर के पालतू जानवर अचानक मर जाते हैं, या पालतू चिड़िया अचानक मर जाता है, या बच्चे की सड़क दुर्घटना हो जाती है। ये आपके घर में जो अकाल मृत्यु है, ये आपके घर के आसपास घूम रहा है। और एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, उससे भी मैं बताने जा रहा हूँ। आप पूरे ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। मित्रों, आपके जीवन काल में बहुत ही ज़्यादा उठापटक मची हुई है। बहुत ही, चाहे ससुराल हो, घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, या ऑफिस हो, या व्यापार हो, सभी जगह आपके जीवन काल में उठापटक लगातार मची हुई है। और आपकी स्त्री या जो महिला इस राशि के हैं, उसका गर्भपात के कारण से उसकी संतति समाप्त हो गया है। पेट में दर्द बन रहा है, आपस में एक नहीं होने देता है। दोनों पति और पत्नी को आपस में एक नहीं होने देता है। रिश्तेदारी में ही, आपके रिश्तेदार में ही पति के पक्ष से और पुरुष के ससुराल के पक्ष से तंत्र विद्या क्या है, मुसलमानी क्रिया है, पीर का प्रभाव है, आपके जीवन काल में भेजी गई तंत्र विद्या है, भेजा गया पीर है, जो कि आपको जीने नहीं देता है। ये बहुत ही अद्भुत तरीके से आपको परेशान कर रहा है। ये बहुत तरह के खेल खेला रहा है। जब भी आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आती है, लेकिन अब जब जांच कराने जा रहे हो तो कोई ना कोई बीमारी निकल ही रहा है। यह जिन आपके शरीर, बच्चों की मानसिक स्थिति पे बहुत ही ज़बरदस्त असर डाला है। दोनों पति और पत्नी को अलग करना चाहता है हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरे भक्ति भाव से और सच्चे मन से सन्यासी बाबा महाराज की जय हो, इस कमेंट में आप अवश्य लिखें। मित्रों, जब तक मेरे द्वारा शनिवार और रविवार की पूजा पाठ आपके नाम और गोत्र के आधार पर किया जाएगा, तब तक आपका बाल विवाह का कोई नहीं कर पाएगा। चाहे वह मुस्लिम जिन हो, या फिर पिशाच हो, या कर्ण पिशाचनी हो, या फिर अघोरी हो, माता मसानी हो। और एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, आप दरगाह पे भी कई बार गए हैं, लेकिन दरगाह से जब आप वापस लौटते हैं तो चौराहे की देवी पुनः आपको वही परेशानी दे देती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप दरगाह पे ना जाएं, क्योंकि ये मुस्लिम पीर जिन कभी आपका नहीं होगा, वो अपने ही भाई का होगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, और आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ कि आप अपने जीवन काल में अपने हिंदू देवी देवताओं के शरण में रहें तो आप ज़्यादा ही फायदे में रहोगे। अगर आप मुस्लिम को चुनते हैं तो आपके जीवन काल में परेशानी और बढ़ती चली जाएगी। इसलिए पीर कभी आपसे मुस्लिम कभी नहीं हटाएगा, वो साल 2 साल में फिर पीड़ा देगा, लेकिन यहाँ तो 2 दिन के बाद से ही पीड़ा देना शुरू कर देता है। मित्रों, आपस में दोनों को या परिवार के लोगों को एक नहीं होने देता है। आप सुबह अच्छे रहते हो, लेकिन शाम को अचानक ही घर परिवार में दंगा होने लगता है। रिश्तेदारी में ही पति के पक्ष से तंत्र विद्या क्या है, मुसलमानी क्रिया पीर का प्रभाव है, और दोनों को अलग करने के लिए किया गया है। दोनों एक रहोगे, आशीर्वाद है, घर पर पुत्र का योग बनेगा, आपका रोजगार भी चलेगा, आपकी नौकरी भी पक्की हो जाएगी। आप बहुत जगह दिखवाए हो, लेकिन कहीं से भी किसी भी प्रकार का राहत नहीं है। पेट में सिर में दर्द बना रहता है, पीठ के रीढ़ में दर्द बना रहता है, सिर पर बोझ बन रहा है, कभी कभी कोई झटका जैसा आपको महसूस होता है। रात को भयभीत हो जाते हो, डर जाते हो, चमक जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई सो रहा है।
आप बहुत ही भयभीत हो जाते हो, लगता है आपके पीछे से कोई आ रहा है। वर्तमान के समय में अच्छी नींद नहीं आ रही है और नींद के कारण से आप बहुत ही अधिक परेशान हो। ये नींद आपको जीने नहीं दे रहा है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा रोसनानंद सन्यासी बाबा महाराज आपके जीवन की सभी परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। मित्रों, गर्भाशय सिकुड़ने की शिकायत पाई गई है। जांच में गर्भाशय सिकुड़ा हुआ है बताया गया है डॉक्टर द्वारा। आपके घर में देवी का वास है। पूर्व में पति में जो है पति नौकरी पाना चाहते थे, लेकिन वर्तमान के समय में नौकरी से मन उग गया, जिसके कारण से वो व्यापार करना चाहता है और व्यापार आपका सफल होगा। इसके लिए एक लाल झंडा बालाजी महाराज को अर्पित कर देना है और सुंदर कांड का पाठ बालाजी को सुना देना है। नवग्रह दोष भी आपको परेशान कर रहा है और आपके पितृ और प्रेत भी परेशान कर रहा है। इसलिए दिए गए नंबर पे नाम, गोत्र और स्थान लिखकर आप अवश्य मैसेज कर दें। नवग्रह के लिए आप स्वयं भी समाधान कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जीवन काल में सूर्य दोष जो है ये नौकरी पाने में बाधा पहुंचा रहा है। असाध्य रोगों के कारण परेशानी हो रही है। सिर में दर्द, बुखार और नेत्र संबंधित कष्ट, सरकार के कर विभाग से परेशानी और नौकरी में बाधा। इसके लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। भगवान विष्णु की आराधना करें। ओम नमो भगवते नारायण मंत्र का एक माला जाप करें, वो भी चंदन की माला से। गुड़ खाकर पानी पीकर कार्य प्रारंभ करें। बहते जल में 250 ग्राम गुड़ प्रवाहित करें और 5.25 रत्ती का मानिक तांबे की अंगूठी में धारण करें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ के मध्यमा अंगुली में धारण करें। रविवार को सूर्योदय के समय दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें। मकान के दक्षिण दिशा के कमरे में अंधेरा रखें। पशु पक्षियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें। घर में माँ दादी का आशीर्वाद जरूर लें। चंद्रमा दोष भी आपके जीवन काल में बन रही है। जुकाम, पेट की बीमारियों से परेशानी, घर में असमय पशुओं की मृत्यु की आशंका, अकारण शत्रुओं का बढ़ना, धन की हानि। भगवान शिव की आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 11 माला जप करें। बड़े बुजुर्ग ब्राह्मणों गुरुओं का आशीर्वाद लें। सोमवार को सफ़ेद कपड़े में मिश्री बांधकर जल में बहा दें। चांदी की अंगूठी में 4 रत्ती का मोती सोमवार को दाएं हाथ के नामिका में धारण करें। शीशे की गिलास में दूध पानी से परहेज करें। 28 वर्ष के ऊपर जिसके हो गए उनके विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। लाल रंग का रुमाल हमेशा जेब में रखें। माता पिता की सेवा करें। मंगल दोष के लक्षण, घर में चोरी होने का डर रहेगा। घर परिवार में लड़ाई झगड़े की आशंका, भाई के साथ संबंधों में अनबन, दाम्पत्य जीवन में तनाव, अकाल मृत्यु की आशंका। भगवान हनुमान जी की आराधना करें। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट कपिभ्यो नमः। एक माला जाप करें। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोज करें। त्रिधातु की अंगूठी बाएं हाथ के नामिका अंगुली में धारण करें। 400 ग्राम चावल दूध से धोकर 14 दिन तक पत्र जल में प्रभावित करें। घर में नीम का पौधा लगाएं। बहन, बेटी, मौसी, बुआ, साली को मीठा खिलाएं। बहन बुआ को कपड़े भेंट ना दें। तंदूर की रोटी कुत्तों को खिलाएं। बुध दोष भी आस्तीन का सांप बनकर जीवन में बैठा है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन रह रहा है। जुए सट्टे के कारण धन की बड़ी हानि, दांत से जुड़े रोगों के कारण परेशानी, सिर दर्द के कारण अधिक तनाव की स्थिति,
उपाय है माता दुर्गा की आराधना करें। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का 5 माला जाप करें। देवी के सामने अखंड घी का दिया जलाएं। घर की पूर्व दिशा में लाल झंडा लगाएं। सोने के आभूषण धारण करें। हरे रंग से परहेज करें। खाली बर्तनों को ढककर न रखें। चौड़े पत्ते वाले पौधे घर में लगाएं। मुख्य द्वार पंच पल्लव का तोरण लगाएं। 100 ग्राम चावल चने की दाल बहते जल में बहा दें। बेटा जीवन कल्याण होगा। गुरु दोष भी आपके जीवन में आस्तीन का सांप बनकर बैठा है। सोने की हानि, सोने की चोरी होने की आशंका, उच्च शिक्षा की राह में बाधाएं, झूठे आरोप के कारण मान सम्मान में कमी, पिता को हानि की आशंका। उपाय है परम पिता ब्रह्मा की आराधना करें। बहते पानी में बादाम तेल नारियल पर बहा दें। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। सोने की अंगूठी में 5.25 रत्ती पुखराज गुरुवार को दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। पूजा स्थल की नियमित रूप से सफाई करें। पीपल के पेड़ पर 7 बार पीला धागा लपेट कर जल में बहा दें। 600 ग्राम पीले चने मंदिर में दान करें। जुए सट्टे की लत ना पालें। मांसाहार मद्यपान से परहेज करें। कारोबार में भाई का साथ, लाभकारी संबंध मधुर बनाए रखें। शुक्र भी आपको न घर से न घाट से छोड़ रहा है, इसलिए बिना किसी बीमारी के अंगूठे, त्वचा संबंधित रोग से परेशानी, राजनीतिक के क्षेत्र में हानि, प्रेम और दाम्पत्य संबंधों में अलगाव, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर तनाव। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धा प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। माँ लक्ष्मी की आराधना करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसिद्धा प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी